पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। वो पटने में रह जाए चुनाव तक, एक अन्य मार्ग में रह जाए, जिला बाय जिला जो दौरा करते हैं उससे अच्छा होता है कि विधानसभा दौरा करते। लेकिन कितनों दौरा कर लेंगे, उनका हाल 2015 से बदतर होगा, क्योंकि उन्होंने 14 में भी जो वादा किया था, एक वादा पूरा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जो वादा किए हैं वो पूरा नहीं हुआ। अहमदाबाद और पटना के मेट्रो का शिलान्यास एक ही दिन हुआ था। अहमदाबाद में मेट्रो दौड़ रहा है, पटना का क्या? और प्रधानमंत्री जितना झूठ वादा करके जा रहे हैं, एक दिन अमित शाह आएंगे कहीं नहीं तो जुमला था। तो अमित शाह से पूछेगा इतना जुमला क्यों फेंक रहे हैं? और बिहार की जनता पहले समझ चुकी है कि जुमलेबाज नेता है, इनका हाल 2015 से भी बदतर कर दीजिए। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं और बिहार वासियों को कई सौगात है वो भी देंगे। चुनावी साल है, लगातार बात करें तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार है वो लगातार सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार दौरे पे भी पहुंच रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है राजेश राठौर जी। राजेश राठौर जी, क्या कहिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, सौगात पर सौगात दे रहे हैं बिहार में। हम लोग चाहते हैं उनका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जब बार बार आते हैं, बिहार के अपना पैसा खर्चा करते हैं, वो पटने में रह जाए चुनाव तक, एक अन्य मार्ग में रह जाए, जिला बाय जिला जो दौरा करते हैं उससे अच्छा होता है कि विधानसभा दौरा करते। लेकिन कितनों दौरा कर लेंगे, उनका हाल 2015 से बदतर होगा, क्योंकि उन्होंने 14 में भी जो वादा किया था, एक वादा पूरा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जो वादा किए हैं वो पूरा नहीं हुआ। और बिहार के लोग झूठा को खदेड़ता है। यही ना बोले थे कि जो बंद चीनी मिल है वो चीनी मिल खुलवाऊंगा, उसमें मैं चाय पीऊंगा। चाय पिएगा, चाय मीठी और फीकी रही। उन्होंने कहा था कि पलायन रोकेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, उद्योग लगेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा का हालात बेहतर होगा। स्वास्थ्य के बारे में तो आपने देखा अभी किस प्रकार से बलात्कार पीड़िता दलित बच्ची को एम्स और पीएमसीएच में जगह नहीं मिला। एम्स यह कह के इनकार कर गया कि मेरे पास ईएनटी डॉक्टर नहीं है, इसलिए एडमिट नहीं करेंगे। अब पीएमसीएच कहता है मेरे पास बेड नहीं है, व्यवस्था नहीं है। और जब हम सबों ने संघर्ष किया और आप लोगों ने भी साथ दिया, तब उस बच्ची को एडमिट तो किया गया, लेकिन 12-14 घंटे में उसकी प्राण चली गई, कुव्यवस्था, स्वास्थ्य के कुव्यवस्थाओं के कारण। तो जो पटना एम्स एक बेड एक डॉक्टर तक नहीं है, तो ऐसे एम्स की क्या जरूरत जिसमें डॉक्टर ना हो? ऐसे पीएमसीएच के वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग किस काम का जिसमें इक्विपमेंट ना हो, डॉक्टर ना हो, नर्स ना हो? प्रधानमंत्री ये बताएं, जितने वादे वो किए थे, वादा कौन सा पूरा किया? क्या हुआ तेरा वादा? तो झूठा को यहाँ कहना बोल रहे हैं वादा नहीं पूरा किया गया, वो तो स्वर्णिम काल बता रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐतिहासिक रैली हो रहा है बिहार में, आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप तो बोल रहे हैं इसका कुछ क्या ऐतिहासिक रैली कैसे हो रहा है? रैली करते हैं आप, बढ़िया बात करें, उसके लिए तो मास्टर है महाराज। रैली के लिए तो प्रधानमंत्री मास्टर है, भाषण देने में उससे भी महामास्टर है। लेकिन भाषण देने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए, अन्य तो पे करने लगते हैं। आप देखते हैं माइक के सामने जाने के। हाँ, अब देखिए ना, अभी ना गए थे विदेश में, एक लाइन हिंदी, एक लाइन अंग्रेजी, एक लाइन हिंदी, दुओ सीख जाते हैं, बोलते हैं। उनको बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोलते हैं, लेकिन भाषण देने में मास्टर हैं, काम करने में नहीं। इसीलिए करना है। क्या हुआ तेरा वादा? ये बिहार है, झूठ बोले कौवा काटे। इस बार प्रधानमंत्री जी को झूठ नहीं चलेगा, यहाँ कौवा सब काटेगा उनको। क्योंकि प्रधानमंत्री ने पलायन रोकने की बात करी थी, प्रधानमंत्री ने उद्योग की बात कही थी, प्रधानमंत्री कहे थे कि किसानों की आय दुगुना होगा, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देंगे। बार बार मुख्यमंत्री के दिवाले के बगल में हम लोग बात कर रहे हैं ना, कहे थे ना विशेष राज्य की दर्जा चाहिए। क्या हुआ विशेष राज्य की दर्जा? छोड़ दीजिए, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की दर्जा क्या हो गया? कौन सी बात प्रधानमंत्री की मानी गई बिहार में? प्रधानमंत्री को बार बार बिहार से वोट मिला है, अपार बहुमत मिला है, अपार संसद मिला है, लेकिन उन्होंने बिहार को क्या दिया? चुनावी साल है, जिस तरह से सौगात दिए जा रहे हैं, वंदे भारत का फिर से बिहार से चालू किया जा रहा है। और बात करें तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार लगातार सौगातें पर सौगात दे रहे हैं। मेट्रो की बात कर रहे हैं, मेट्रो भी दौड़ जाएगा चुनाव से पहले। लग रहा है कि एनडीए। अहमदाबाद और पटना के मेट्रो का शिलान्यास एक ही दिन हुआ था। अहमदाबाद में मेट्रो दौड़ रहा है, पटना का क्या? और प्रधानमंत्री जितना झूठ वादा करके जा रहे हैं, एक दिन अमित शाह आएंगे कहीं नहीं तो जुमला था। तो अमित शाह से पूछेगा इतना जुमला क्यों फेंक रहे हैं? और बिहार की जनता पहले समझ चुकी है कि जुमलेबाज नेता है, इनका हाल 2015 से भी बदतर कर दीजिए। बिहार में लगातार देखा जाए तो गोलियां चल रही है, वीवीआईपी इलाके में भी। जिस तरह से बोरिंग रोड चौराहा की बात करें, अब कल जिस तरह से सामने आया
गोली नहीं है महाराज, क्या बदनाम करते हैं सरकार को। वो प्रधानमंत्री के आने से पहले गुंडा लोग फुलझड़ी से स्वागत करता है। पहले जब 2005 से बंदूक से गोली निकलती थी, नीतीश के राज में बंदूक से फुलझड़ी निकलता है। 2000 प्रधानमंत्री जी से पहले आए थे तो बोडी रोड, चौराहा, केनाल रोड पर किस तरह बंदूक से फुलझड़ी निकल रहा था। फिर प्रधानमंत्री आज आने वाला है तो एक दिन पहले उनके मंत्री के घर के सामने फुलझड़ी चलाया गया। तो पहले 2005 के पहले बंदूक से गोली निकलती थी, नीतीश के राज में बंदूक से फुलझड़ी निकलती है। चुनावी साल लगता है कुछ असर होगा। चुनाव में ये लो, मैंने पिछले बार नीतीश कुमार हाफ हुए थे, इस बार साफ हो जाएंगे और भाजपा हाफ हो जाएगी। आप हाफ और साफ की बात कर रहे हैं, आप लोग में तो कोऑर्डिनेशन बैठ ही नहीं रहा है। सीटों को लेकर कहा जा रहा है महागठबंधन तकरार होगा, कई अभी बातें संगठन है कांग्रेस कभी तक नहीं तैयार हुई है। कितना अच्छा हम कोऑर्डिनेशन की बैठक किए हैं, चाय बिस्कुट हम भी किए हैं और आपको भी कराए हैं। कभी एनडीए की बैठक देखे हैं जहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ हो। चिराग पासवान कहते हैं कि सभी सीट पर हम लड़ेंगे, मांझी जी कुछ और बोल रहे हैं। तो चिराग पासवान जी इस बार भी राम के दूत बन के चचा को घर भेजेंगे या कुछ नई योजना बनाएंगे। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबरें न्यूज़ पर सर